लो यहाँ है। वाकू, देख वाकू, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता दादी की रक्षा की जिम्मेदारी तेरी है। अब इन्हें घर में ऐसी किसी जगह ले जा जहाँ ये सुरक्षित रहे और गलती से इन्हें कोई देख ना ले। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं तुझे बुला लूंगी, ठीक है? ठीक है इच्छा। दादी जी, मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। आज अगर इस घर में किसी के साथ कुछ गलत होना है तो वो मेरे साथ होगा। दादी, मैं आपके साथ ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। बापू, दादी की रक्षा करना। ठीक है इच्छा। दादी को तो मैं कमरे में सुला कर आई थी। ये दादी कौन है? इच्छा, जल्दी से पता लगा कि ये तीसरी दादी कौन है। ये तीसरी ही है, ये असली वाली दादी है। वाकू, 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 हाँ इच्छा। वाकू, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता ना। मैंने कहा था तुझे दादी को। फिक्र मत करो, मैं दादी को एक सुरक्षित जगह छोड़ आया हूँ। तो बाहर हवन के लिए जो दादी बैठी है वो तुम्हारी माँ है, सिपली, तुम्हारी मदद करने आई है। माँ? नागुमी देव, मेरी माँ की रक्षा करना। उस अघवंश को यहाँ आने मत देना। आइए अब हवन शुरू करते हैं। अब मैं और नहीं रुक सकती, मुझे हवन को रोकना ही होगा। दादी, दादी प्लीज मेरी बात मानिए, इस हवन को रोक दीजिए। इच्छा, तुम नहीं मानोगी ना? पपल जी, इसमें खतरा है, किसी भी वक्त। इच्छा, तुम्हें हमारी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हवन घर की सुख शांति के लिए हो रहा है, इसे होने दो। इसे बीच में रोकना अपशगुन होता है। पपल जी, अपशगुन तो तब होगा इच्छा, ना। हट जाओ वहां से। पंडित जी, आप शुरू कीजिए।
ये कुछ इंजेक्शंस है, इन्हें जल्दी ले आइए। वाह अगवंश वाह, क्या करारा वार किया है। अब बस ये बुढ़िया मर जाए, इसकी मौत इच्छा की हिम्मत तोड़ देगी। डॉक्टर साहब, दादी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए इनकी हालत नाजुक है, मतलब जख्म बड़े नहीं हैं, लेकिन गहरे सदमे की वजह से ये अभी तक बेहोश है। इन्हें संभालना पड़ेगा। आप लोग इन्हें आराम करने दीजिए। ओके, माँ को आराम करने दो। चलो माँ, आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया ना। मेरे अभियान को पूरा करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। लेकिन माँ, मेरे लिए मेरी जीत और आपकी जान दोनों ही बहुत मायने रखते हैं। आपको पता है माँ, सब लोग मुझसे पूछते हैं कि दूसरों के लिए इतना कुछ करने के लिए जज्बात कहाँ से हो तुम। अब मैं सबसे कहूंगी कि ये मेरी माँ की देन है। आज के बाद कोई नहीं कह पाएगा कि नाक सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। आपने ये बात साबित कर दी कि अपना हो या पराया, नाक सबकी रक्षा करते हैं। अपनी जान देकर दूसरों की जान बचाते हैं। आप तो सब जानते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ। आज मेरी माँ अपनी अच्छाई दिखा चुकी है। ये नागुविदेव, अब मैं देखना चाहती हूँ आप उनको सच्चाई के बदले क्या देते हैं। आपने जो जो सीख दी, जो जो संस्कार दिए, आज तक मैंने उस हर सीख, हर संस्कार का पालन किया है और उसी अधिकार से मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आपको मेरी माँ को बचाना ही होगा। हे गणपति बप्पा, मेरी दादी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। वो हमेशा सबको हंसाती रहती है और आज वो खुद। मैं उन्हें ऐसा नहीं देख सकता भगवान। आपको उन्हें ठीक करना ही होगा। प्लीज उन्हें ठीक कर दीजिए बप्पा, प्लीज प्लीज उन्हें ठीक कर दीजिए। प्लीज ठीक कर दीजिए बप्पा। अपू बेटा, चक्की पापा, आप यहाँ? लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? ओ, आपको भी दादी के लिए बुरा लग रहा है ना? नहीं बेटा, मैं अपनी पत्नी के लिए रो रहा हूँ। चक्की माँ, लेकिन उन्हें क्या हुआ है? आज वो हवन में बैठी हुई थी और आग में झुलस गई। आग में? लेकिन ये सब तो मेरी दादी के साथ हुआ है। अपू बेटा, मेरी पत्नी सिपली तुम्हारी दादी का रूप लेकर हवन में बैठी थी ताकि तुम्हारी दादी सलामत रहे, और वो खुद वो अच्छा की माँ है तो मेरी असली दादी कहाँ है?
अरे ये क्या बात हुई? रात हो गई और किसी ने मुझे बताया भी ना। लोग मजे में खर्राटे मार रहे और मैं बेवकूफों की तरह जागा हुआ हूं। ये तो स्टोर रूम है, यहां से आवाज आ रही है। कौन है देखना पड़ेगा। क्या कर रहे हो देवर जी? चोरी वोरी करने का इरादा है क्या? कैसी बातें कर रहे हो भाभी? चोरी ना कर रहा मैं तो जासूसी कर रहा हूं। अंदर कोई सो रहा है, खर्राटों की आवाजें आ रही है। देखो देखो। मेरा मतलब है सुनो। अरे कोई आवाज नहीं आ रही है, सीधे सीधे बोलिए। आप बादाम चुराने जा रहे थे। आपको पता है बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। तेज दिमाग वाले व्यक्ति या तो पुलिस में जाते हैं या फिर चोर बनते हैं। अगर आप पुलिस बन गए तो अच्छी बात है, अगर चोर बन गए तो मुसीबत आ जाएगी। फिर तो मुझे प्रबल जी को भी बादाम खिलाने पड़ेंगे, उनका भी दिमाग तेज करना पड़ेगा और उनको भी पुलिस में भेजना पड़ेगा आपको पकड़ने के लिए। और एक बार आप पकड़ में आ गए तो भाभी आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में ना आ रहा। बचपन में लगता है आपने भी बहुत बादाम खाए थे। कहाँ का दिमाग भाग रहा है आपका? मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए, आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा था मैं? ओह याद आया। अरे भाभी मैं दादी से मिलने जा रहा था। दादी का कमरा यहाँ नहीं वहाँ है। थैंक यू भाभी, थैंक यू। ये दादी भी ना कितने खराटे मारती है। 2 दिन में तीसरी बार ऐसा हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है आग अचानक भड़की कैसे। अब ये तो इच्छा ही बता सके। उसने मना किया था हमें हवन करने के लिए। अगर उसकी बात मान ली होती तो शायद ये हादसा ही ना हुआ होता। ए भाई रो मत ना भाई, दादी ठीक हो जाएगी। आपको पता है ना दादी को अच्छा ना लगता कोई रोता है तो। रो मत भाई, अब आओ मेरे पास। इतना सब कुछ हो गया, इच्छा कहाँ है? कहाँ है? कहीं बैठी रो रही होगी। उसके प्यारे परिवार की नींव जो दम तोड़ रही है। आइए। अप्पू बेटे, ये कौन है? दादाजी ये बहुत बड़े वैद्य हैं। जड़ी बूटियों का जबरदस्त ज्ञान है इन्हें। उन जड़ी बूटियों से इन्होंने ऐसी ऐसी दवाइयां बनाई है कि किसी के भी जख्म ठीक कर देती हैं। हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन माँ का इलाज तो डॉक्टर साहब ने शुरू कर दिया है। अब ये वैद्य जी। मुझे एक मौका दीजिए महोदय। मैं ये नहीं कहता कि मैं ईश्वर हूं, मैं कोई बड़े बड़े दावे भी नहीं करूंगा, लेकिन हो सकता है मेरी कोई कोशिश काम कर जाए और इन्हें होश आ जाए। लेकिन देखिए महोदय, जन्म और जिंदगी किसके हाथों मिल जाए कोई नहीं कह सकता। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है मेरा जैसे इनसे कोई नाता है। देनदार हूं मैं इनका। मुझे बस एक मौका दीजिए इनकी सेवा करने का। लेकिन बात पिताजी, इन्हें कोशिश करने दीजिए। इलाज करने वाले हाथ किसी के पे हो, बस दादी ठीक हो जाए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। वैद्य जी आप आइए। हाँ बेटा, आप इस तरफ आ जाओ। सिपली, देख मैं आया हूं, तुझसे मिलने आया हूं। आज से सालों पहले तूने मेरी जान बचाने के लिए साझा प्रत्यार्पण ना किया होता तो आज मैं अपनी आधी जान तुझे दे देता। आज मेरे हाथों में कुछ नहीं है, मैं बस तुझसे जिद कर सकता हूं वापस आने की। आज तक आपने इच्छा की श्रद्धा देखी है, उसकी भक्ति देखी है, लेकिन आज आप उसकी जिद देखेंगे। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी तक आप मेरी माँ के साथ न्याय नहीं करते।
अपने मन की शक्ति को जगाओ सिपली। तुम्हें खुद अपने आप को बचाना है, मौत से लड़ना है। लड़ो सिपली, लड़ो। आज तुम्हें मौत को मात देनी है। आंखें खोलो सिपली, आंखें खोलो। हे नागोमी देव, आपके दरबार में सबके लिए एक ही न्याय है। माँ, दादी, दादी आप ठीक हो? अच्छा, नागोमी देव की जय हो। उन्होंने तुम्हारी सुन ली, तुम्हारी माँ की जान बच गई है। हे नागोमी देव, मैं जानती हूँ आज मैंने आपके सामने बहुत जिद की, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आपने मुझे माफ कर दिया। अभी तो मुझे मेरी माँ वापस मिली। एमा, अब कैसा लग रहा है? अभी थोड़ा ठीक लग रहा है छोरा। एक बात तो साबित हो गई, हरियाणा का घी इतना दमदार है कि आग से भी हजम ना हुआ। तुम लोग सब बाहर जाओ, मैंने इच्छा से अकेले में बात करनी है। एमा, ऐसी कौन सी बात है जो हमारे सामने नहीं हो सकती? खड़ाक, होगी कोई बात जो माँ हमारे सामने नहीं करना चाह रही? चलो चलो हम बाहर चलते हैं। लेडीज टॉक, लेडीज टॉक। मुंह क्या लेकर चलो। दादी, क्या मैं रुक सकता हूँ? ना छोरा, तू भी जा। आप नहीं चलेंगे बाहर? अरे इनकी हालत अभी भी काफी नाजुक है, अब मेरी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? आपके यहाँ रहने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक ठीक ठीक। माँ, आप यहाँ क्यों आई? अगर आपको कुछ हो जाता तो? अरे पगली, तेरे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है भला? हर पागलपन तो हमारे जहर में है। मुझे इस पागलपन की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। जितनी जल्दी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे अभी बहुत तंग करना है आपको। अच्छा की शादी देखनी है। ये क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। मुझे बचाने के लिए जरूर तूने कोई उल्टी सीधी हरकत की होगी, है ना? छोड़ो ना माँ, हल्का सा जख्म में भर जाएगा। लेकिन सबोली, कोई मरहम तो। माँ की ये मुस्कुराहट किसी मरहम से कम है क्या? अच्छा, इस हादसे से एक बात तो साबित हो गई है कि ये अघवंश बहुत ही खतरनाक है और शक्तिशाली है। तुझे इससे बहुत ही संभल कर रहना होगा। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? बस यही माँ कि अगर वो अघवंश इतना खतरनाक है
तो वो शख्स कितना खतरनाक होगा जिसके इशारों पर अगवंश चलता है। अब इससे पहले इच्छा मुझ तक पहुंचे, मुझे उसे हराना ही होगा। अगवंश, कुछ करो। आज तुम्हारा एक और वार खाली गया। आम आदमी मेरा वार झेल ही नहीं सकते। पता नहीं ये दादी कैसे झेल गई। एक और कोशिश करते हैं। आज मैं दादी के कमरे में जाकर एक दिया रख दूंगी। तो मौका देखते ही उस दिए में आ जाना, जला देना उस कमरे को। दादी अब इस हालत में नहीं है कि वो कमरे से बाहर जा सके। जलाकर राख कर देना। और हाँ, वो दादी के साथ कोई हो या ना हो, जला देना उस कमरे को। सिर्फ बब्बल को छोड़कर, है ना? शिव जी, ये कौन सी जगह है? ये तो कोई स्टोर रूम लग रहा है। अरे ये तो हमारे घर का स्टोर रूम है, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुंची? मैं तो प्रबल के कमरे से निकली थी, आंगन में हवन करवाने जा रही थी। फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? ओह, कैसे आ गई? हे भगवान, ये नींद को क्या हो गया है? न दिन देखे न रात, बिन बुलाए मेहमान जैसी चली आवे। ओहो, तू तो दादी है। अच्छा, क्या बात कर रहा है छोरा? हाँ। अरे मैं कोई दादी वादी ना हूँ, मैं तो स्वप्न लोक की राजकुमारी। झूठी दादी, क्यों झूठ बोल रही है तू? राजकुमारियां इतनी मोटी थोड़ी हुए हैं। अरे मोटी होगी तेरी माँ। ओ याद आया, ओ दादी, दादी तू ही मेरी दादी है। ये हो सकता है कि मैं अपनी दादी को पहचानने में गलती कर दूं, लेकिन मेरा कान मेरी दादी के हाथ को पहचानने में गलती ना कर सके। हे नागोमी देव, दादी फिर से जाग गई। लगता है अगली बार 2 बार फूंक मारनी पड़ेगी। ये हो क्या रहा है? घर में इतना रेडियो भी ना बजता जितने मेरे कान बज रहे हैं। दादी जरा हंस हंस हंस। क्या कर रहा है बावले? अरे दादी ये सब छोड़, तू मुझे ये बता दादी, तू ठीक कैसे हो गई? अरे मने क्या हुआ, मैं तो ठीक ठाक हूँ। अरे मुबारक हो दादी, पधारो हमारे देश। भूलने वालों की मंडली में आपका स्वागत है दादी। बावले मैं कुछ ना भूली हो। भूली है दादी, बहुत कुछ भूली है। अभी थोड़ी देर पहले हवन की आग में तू झुलस गई थी ना। अरे मैं कुछ ना भूली हूँ, मैं ठीक ठाक सही सलामत हूँ। तू भूल रहा है। निकाल अपनी लाल किताब और हट मारे रास्ते से, मैंने काम है। घर के बाकी लोगों ने इन्हें ऐसे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरा राज खुल जाएगा। राज? अरे हमारे घर में तो कोई किसी से कुछ छुपाता ना है, फिर ये राज की बात कौन कर रहा है? देखना पड़ेगा। इस बात का तो इस किताब में कोई रिकॉर्ड ही ना है। ये दादी जले हुए भुट्टे से कच्चा भुट्टा कैसे बन गई, पता लगाना पड़ेगा। किसकी आवाज थी? ओह, तो तुम हो? हाँ, मैं हूँ। मैंने तुम्हारा राज पकड़ लिया है। कौन सा राज? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज मुझे इतना जरूर पता चला है कि तुम्हारा कोई राज है। वो क्या है ये मैं पता लगा कर ही रहूंगा। आज के बाद मुझसे बच कर रहना।
शिव जी की घनी कृपा है हम पर जो माँ बच गई। बिल्कुल पिताजी, और सब उन वेद जी का कमाल है। उनके एक हाथ लगाने से दादी ने तुरंत आंखें खोल दी। अरे किसकी सलाह के खोल दी? दादी की? इसका मतलब दादी जेल में? अरे अभी अभी तो कमरे में देखा था मैंने। अरे भैया, भाभी सलाह के नहीं, आंखें खोलने की बात करी है, आंखें। अच्छा अच्छा, वो क्या है ना कि आजकल मुझे मुंह से बोली बातें थोड़ी कम सुनाई देती हैं। आजकल? ओहो, खड़क। हाँ? दादी, दादी आप बाहर क्यों आ गए? आप आराम करो ना। अरे छोरा आराम ही कर रही थी, अभी अभी हमारी आंख खुली। और दादी ये क्या है? क्या? दादी आपके सारे जलने के निशान, सारे जख्म सब गायब हो गए। अरे आप तो बिल्कुल ठीक लग रही है। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? जिसको देखो बोल रहा है ठीक लग रही हो, ठीक लग रही हो। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कुछ ना हुआ है। ए माँ, तू जल गई थी। अरे बावले, मैंने तो एक माचिस की तीली भी ना लगी है। अरे दादी आप यहाँ हवन के लिए बैठी थी, इधर मंत्र चल रहे थे और फिर अचानक आग भड़की और आप उसमें झुलस गई। अरे छोरा तू कैसी बातें कर रहा है और तू किस हवन की बात कर रहा है? अरे अभी तक तो कोई हवन हुआ ही ना है। हा? अभी अभी मैं ममता और प्रबल के कमरे में से निकली थी। ए माँ, मन्ना लागे है कि तुझे भी वो लाल वाली किताब रख लेनी चाहिए और मैंने तेरे कान के नीचे रख देनी चाहिए। अरे मैंने कहा ना, मैंने कुछ ना हुआ है। अरे जब हवन ही ना हुआ है तो मुझे तो लगता है दादी को सदमा लगा है। हाँ छोरी, मन्ने भी ऐसे ही लगे है। सदमा लगने से लोग चीजें भूलने लगते हैं। पिताजी, मुझे भी बचपन में कोई सदमा लगा था क्या? ना ना बेटे, तू सदमा खाने के लिए नहीं, तू तो सदमा देने के लिए पैदा हुआ है। हा? अंकल जी, मुझे तो लगता है ये सब उन वैद्य जी का चमत्कार है। चमत्कार? हाँ, चमत्कार। बबल जी, हम दादी जी के लिए कितनी प्रार्थना कर रहे थे, ईश्वर ने हमारी सुन ली और उन चमत्कारी बाबा को भेज दिया हमारी मदद के लिए। उन्होंने दादी को पूरा ठीक कर दिया, यहाँ तक कि उनके दिमाग से उस हादसे की यादें तक मिटा दी। पिताजी, फिर तो हमें जल्दी से जाके वैद्य जी के पैर पकड़ लेने चाहिए। अब नहीं भैया, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। वो चले गए, देखा, एहसान किया और चले भी गए। अरे तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हमारे तो कुछ समझ में ना आ रहा है। अरे ना ना माँ, कुछ समझने की जरूरत ना है। तू सही सलामत है, बस हमारे लिए यही काफी है। वहाँ बच गए बस। अगर ये सब तुमने करवाया है तो याद रखना, तुम्हें अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। अब की बात तुम फिर से बच गई, लेकिन ये मेरी आखिरी शिकस्त है। आज के बाद जो वार होगा वो तुम्हें खत्म कर देगा। राज हुआ, अब वार की बात हो रही है। हमारे प्यारे घर में ये मारकाट की कौन बात कर रहा है? कौन किसे शिकस्त दे रहा है? कौन किसे परास्त कर रहा है? माँ, आप अपना ख्याल रखना। अरे पगली, अब तो मैं ठीक हूँ ना? अब क्यों रो रही है तू? नहीं माँ, आप पूरी तरह ठीक नहीं हो। जब हवन में चारों ओर से आग भड़की थी तो आप नाग रूप लेकर अपने आप को बचा सकती थी, लेकिन फिर भी आपने। बेटा, अगर मैं नाग रूप में आती तो तेरा राज खुल जाता और मैं जिस अभियान को बचाने आई थी वही खत्म हो जाता। मैं खुद को मरते हुए देख सकती हूँ, पर मेरी सपोली को हारते हुए कभी नहीं देख सकती। देखना माँ, जिस किसी ने भी आपका ये हाल किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढूंगी और उसे ऐसे सजा दूंगी कि रघुवंश आज नहीं तो कल हाथ में आ ही जाएगा। लेकिन इच्छा, वो तो सिर्फ एक मोहरा है। हमें उस नागिन तक पहुंचना है जो रघुवंश से ये सब करवा रही है।
हाँ बेटा, बुद्धिराज गया, अगवंश आया, अगवंश जाएगा, फिर कोई और आएगा। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक इस षड्यंत्र के पीछे का तू फन नहीं ढूंढ लेती। ढूंढ लूंगी माँ। आने वाले 12 घंटों में मैं उस विशैलगढ़ की नागिन को भी ढूंढ लूंगी। आपको दर्द देकर आज उसने इच्छा की दुखती रग को छेड़ा है। अब उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। क्या था वो सब? सच था या मेरे कान बज रहे थे? अरे ना ना, कान तो मेरे बज ना सकते। मन की बात तो मैं मन से सुनता हूं। इस घर में जरूर कोई राज है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये लो, आ गया अकल के अंधों का घर। नमस्ते प्रबल भैया। हाँ, कैसन हो? नमस्ते नमस्ते, आ जाओ। ये दिन आ गए हैं, कदे को भी भैया बुलाना पड़ रहा है। हाँ तो मत बोलना, तेरे पीछे कौन सा राखी लेके दौड़ रहा हूं मैं? ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, सब समझती है तू। टोकरी की सब्जी, ऊपर की ताजी अंदर की बासी है। अरे ममता, ये सब्जी वाली आई है, कुछ लेना है तो ले ले। लेना तो पड़ेगा बेवकूफ। वैसे भी जब से 1000-500 के नोट बंद हुए हैं, धंधा मंदा है। अब यहाँ जी भर के लूट करूंगी और छुट्टे पैसे ले जाऊं। छुट्टे की खनक तो मैं तुझे सुनाऊंगा, अब देख। आ गई तू। क्या लाई है? बीबी जी, भिंडी ले लो, एकदम ताजी फ्रेश। बस 3 दिन पुरानी है। अरे वाह, बस 3 दिन पुरानी। ममता ले लो। वैसे आजकल इतनी ताजी भिंडी मिलती कहाँ है? क्या ये 3 दिन पुरानी है? अरे हाँ, अभी तो कहा इसने। नहीं नहीं, मैंने कब कहा? वो तो मैं सोच रही थी। क्या सोच रही थी तू? क्या सोच रही थी मन में? अरे छोड़ो ना दीदी, आप ये टमाटर ले लो, एकदम ताजे और सस्ते। पूरे मार्केट में 10 रुपए का भाव है, यहाँ 80 में चुका देती हूँ। अच्छा एक मिनट, कितने के दिए ये? भैया जी 80 के। हाँ 80 के ना? हाँ। हाँ 80 के, अच्छे। अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? टमाटर में मोती ढूंढ रहा हूँ। अरे टमाटर में भी कभी कोई मोती होते हैं क्या? 10 रुपए के टमाटर 80 रुपए में बेचेगी तो मोती होने चाहिए ना उसमें। अरे किसने कहा 10 रुपए के? तूने कहा ना अभी। मैंने नहीं कहा, मैंने तो 80 रुपए के कहे थे। हाँ तूने ना बोला तो मैंने सुना कैसे? वो मुझे नहीं पता। अबे सांड, जा यहाँ से, 4 पैसे कमाने दे। सांड के घर पैसे नहीं, ठोकर मिले, दूं क्या? दीदी, ये क्या हो गया है इनको? हाँ मुझे तेरी नीयत पता चल गई है। अब तुझे छुट्टी मिलेगी यहाँ से, चल। आपने उसकी मन की बात भी पढ़ ली? अरे पगली, अब मुझे अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। दिमाग में स्कूल की तरह घंटी बजे और कक्षा शुरू। अब बस ये समझ में नहीं आ रहा है, वो राज और वो वार वाली बात किसने की थी? मुझे बताइए, मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ तो? हैं? अरे तू भी मेरी तरह मन की बात पढ़ सके है क्या? नहीं, अपने पति का चेहरा तो पढ़ सकती हूँ। ये कोई चमत्कार नहीं, जज्बात है। बताइए ना। हाँ बताऊंगा, अभी नहीं, बाद में। बबल जी, क्या आप बिजी हैं? क्यों? कोई जरूरी काम था तुम्हें? हाँ, आपकी राय जाननी थी। किस बारे में? अपने बारे में। हाँ? मेरा मतलब, मैं आपको कैसी लग रही हूँ? इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम तो हमेशा अच्छी ही लगती हो। सिर्फ अच्छी? क्या मैं आपको खूबसूरत नहीं लगती? नहीं नहीं, तुम खूबसूरत हो ना, बहुत खूबसूरत हो। और आपको खूबसूरत लड़कियों से एलर्जी है, राइट?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप मुझसे हमेशा इतना दूर दूर क्यों रहते हैं? खूबसूरत लड़कियों का आसपास रहना सेहत के लिए अच्छा होता है, आजमा कर देख लीजिए। अमृता, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, तो मैं उनसे बाद में बात करता हूँ। आउच! क्या हुआ? पता नहीं, ये सर में दर्द एक पल में आता है और दूसरे पल में चला जाता है। पता नहीं क्या हो गया है। क्या आप जानते हैं कौन सी बीमारी के लक्षण हैं? अमृता, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा? कुछ बीमारियों को जानने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं होता है। बस मेरी आंखों में देख लीजिए, बीमारी खुद ब खुद समझ आ जाएगी। देखिए ना। अब क्या करूं मैं इसका? कैसे कहूं कि मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है? मैं तो ऑलरेडी। अब दादी आ गई। दादी, अमृता की तबीयत ठीक नहीं है, आप एक बार देख लीजिए, और अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर को भी बुला लेते हैं। क्या हुआ छोरी? बुखार उखार का चक्कर तो ना है? हाँ, बस वो जरा सा सर में दर्द था। जरूर तूने सुबह से कुछ ना खाया होगा। अरे खाली पेट में भी सर में दर्द होवे है। ये आजकल की छोरियां भी ना, वो क्या कहते हैं, डाइट क्या कहते हैं उसमें, जिसमें वो खाना पीना छोड़ देते हैं। अब दादी, डाइटिंग डाइटिंग डाइटिंग, अरे डाइटिंग वाइटिंग के चक्कर में पड़ के अपनी तबीयत बिगाड़ लेते हैं। अरे मारे तरह खाओ पियो और फूल लो। हाँ, मैं थारे लिए खाना भेजती हूँ। बबल, चल मारे साथ, तेरा काम है वहीं। अगवंश, क्या हो गया ऐसे? कहाँ ले जाना चाहता है? क्या दिखाना चाहता है मुझे? ये क्या बचपना है अगवंश? तुम मुझे यहाँ इतनी दूर क्यों लेकर आए हो? आखिर हुआ क्या है? बात छोटी सी है, लेकिन जरूरी है। क्या? आज के बाद अगवंश तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच बोल रहा हूं मैं। बहुत पाप कर लिया आज तक, अब प्रायश्चित करना है। अगवंश, पागल हो गए हो तुम? मत मारी गई है तुम्हारी? नहीं, अभी तो अब ठिकाने आई है मेरी। आज के बाद मैं उस परिवार को कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा, और ना ही तुम्हें पहुंचाने दूंगा। ऐसा अचानक क्या हो गया है अगवंश कि तुम? प्यार हो गया है उस परिवार से मुझे, उन लोगों की अच्छाई से, उनकी सादगी से। अब मैं उस परिवार पर कोई भी आंच आने नहीं दूंगा। अगवंश, तुम मुझे ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। तुम जानते हो कि उस परिवार का विनाश मेरे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि अगर वो परिवार टूटेगा तो वो इच्छा टूटेगी, और जब वो इच्छा टूटेगी तो मुझे नागिस्तान का पता मिलेगा। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ना तो पहलवान परिवार खत्म होगा, और ना ही तुम कभी नागिस्तान पहुंच पाओगी, क्योंकि तुम्हारे हर रास्ते में दीवार बनकर यह अगवंश खड़ा रहेगा। अगवंश! मैं उस परिवार को अपना मान चुका। अब तुम तो क्या, तुम्हारी 10 पुश्तें भी उस परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगवंश! ओ, तो मेरा अंदाजा सही था। तुम ही हो वो विशैलगढ़ की नागिन, जिसने मेरे परिवार का जीना हराम कर दिया है। लेकिन कहते हैं ना,
बुराई की उम्र लंबी नहीं होती। आखिर तुम मेरे पकड़ में आ ही गई। तो क्या सोचा है तुमने? मार डालोगी मुझे? नहीं, किसी को मारना हमारी फितरत में नहीं है। लेकिन हाँ, अब की बार मैं तुम्हें खुला छोड़ने की गलती भी नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हें खुला छोड़ने का मतलब मेरे परिवार की मौत। आज से, बल्कि अब से तुम हमारी गिरफ्त में हो और अब तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम इस कैद से छूट नहीं पाओगी। गुरुजी, मुखिया जी, ले जाइए इसे। इच्छा मुबारक हो, हमारा दुश्मन पकड़ा गया। पाकिस्तान भी बच गया और मेरा परिवार भी। ममता, अच्छा वो आप आ गए। बच्चा? मम्मू, बच्चे का तो कोई प्लान ही ना था। आप भी ना, आपसे तो मन में ही बात करना अच्छा है, वो आपको अच्छे से सुनाई देती है। मैंने कहा था अच्छा हुआ आप आ गए। कुछ काम है क्या? मेरी दोस्त आ रही है, सुनीता। इसके इरादे कुछ गड़बड़ है, ऊपर से कुछ और दिखाती है और अंदर से कुछ और। तो मैं चाहती हूँ आप उसके मन की बात पढ़कर मुझे बताओ वो मेरे बारे में क्या सोचती है। अरे इतनी सी बात, पढ़ लेंगे, इसमें क्या है। ओ ममता, कैसी है तू? कितने दिनों से तुझसे मिलने का मन कर रहा था, पता है? तुझसे मिलना तो बस बहाना है। मैं तो यहाँ हरियाणा के सलमान को देखने आई हूँ। आओ ना, बैठो। हाँ। और जीजू, कैसे हैं आप? बस जी, मजे में है। हाय, जब ये हंसता है 440 वोल्ट का झटका देता है जालिम। और ये डोले शोले, उफ। क्या कह रही है ये? तारीफ कर रही है। किसकी? तुम्हारे डोलो शोलों की। डोले शोलों की? कह रही है कि तुम्हारी फिगर एक नंबर है। एक औरत दूसरी औरत के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती है? कुछ तो गड़बड़ है। तुम कुछ लोगी? हाँ, जो तुम्हें अच्छा लगे ले आओ। कब तक बचोगे? आज नहीं तो कल भगाकर ले ही जाऊंगी तुम्हें। नहीं। क्या हुआ? भगाने की बात कर रही है। किसे? मुझे। उठ! क्या हुआ? मैंने कहा ना उठ। लेकिन हुआ क्या है? मेरे घर में आके मेरे पति पे लाइन मार रही है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मेरा मतलब है। मतलब छोड़। आज के बाद मेरे घर के आसपास भी दिखाई दी ना, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। निकल यहाँ से। और आपको बड़ा मजा आ रहा है? अरे तुमने तो बोला था उसके मन की बात पढ़ने के लिए। हाँ, तो मन की बात पढ़ते वक्त इतना शर्माना है क्यों? अरे चल छोड़ो, मेरा कसरत का टाइम हो गया, अखाड़े जा रहा हूं मैं। कसरत तो मैं करवाऊंगी अच्छे से। देखो मैं सबके लिए क्या लाई हूँ। वाओ, चॉकलेट्स, वो भी मिल्क वाले। इच्छा और दूध एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। लाख रुपए की बात की अंकल जी, लेकिन अगर दूध में चॉकलेट मिल जाए ना तो मजा ही कुछ और है। हाँ हाँ, लीजिए ना। दादी लीजिए ना एक और। बस बस छोरी, बस। मुझे नहीं खिलाओगी?
क्या हुआ? तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे तुमने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं है। मैं अपनी पहचान बता दूं? मैं अमृता। विशेल कप का नाम तो सुना ही होगा। मैं वहीं से आई, दोस्तों की दोस्त और दुश्मनों की दुश्मन। अब सारी बात यहीं करोगे या मेरे कमरे में आओगे? इच्छा, लगता है जीने की इच्छा खत्म हो गई है तेरी। तू नहीं जानती कि तू किससे टकराई है। कहावत है कि नाक के बिल में हाथ डालना यम के दरवाजे पे दस्तक देना है। तूने हमारी बहन, हमारी विशैली को चुनौती नहीं दी, बल्कि तूने हमें ललकारा है, विष्णुनी को ललकारा है। देख इसका अंजाम। बोलो, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? अच्छी है चॉकलेट। एक्चुअली तुम्हें यही काम शोभा देता है, चॉकलेट खाना खिलवाना। अच्छा, बच्ची हो तुम, बच्ची की तरह ही रहा करो। अभी कुछ देर पहले इसी बच्ची के सामने तुम कितनी बेबस और कितनी लाचार थी, भूल गई? विशैली कुछ नहीं भूलती है। वैसे एक बात की तो दाद देनी होगी इच्छा। क्या कमाल की योजना बनाई थी तुमने, पहले अगवंश बनकर मुझे गुमराह करने की और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर मुझे उठवाने की। पर तुम एक बात भूल गई इच्छा, अगर तुम्हारे साथी तुम्हारी मदद करने आ सकते हैं तो क्या मेरे साथी मुझे बचाने के लिए नहीं आ सकते? मुखिया जी सावधान, हमला हो रहा है। अगवंश, छोड़ना मत दोनों को, भून डालो दोनों को। मुखिया जी, अदृश्य भवो। भाग गए दोनों। अगर पकड़ में आ जाते तो मेरा नागिस्तान तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, इच्छा नाम की सीढ़ी है मेरे पास। मुझे हराना इतना आसान नहीं है। विशैली वो है जो अपना बदला पूरा करने के लिए राख से भी उठकर आएगी। तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना? तुम इस मासूम परिवार को... मासूम नहीं है ये परिवार। उस बुढ़िया के बड़े बेटे शंकर को जानती हो ना तुम? उसने मुझसे मेरा प्यार छीना था, मेरी आंखों के सामने उसे मार डाला था उसने। उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, जो हुआ वो एक... नाम बदलने से अंजाम नहीं बदलता है। जो दर्द मुझे मिला है वही दर्द मैं इस परिवार को दूंगी। इस परिवार के एक एक सदस्य को भयानक मौत दूंगी। नहीं, तुम उन्हें नहीं मार पाओगी। कौन रोकेगा मुझे? तुम? हाँ, मैं। तुमने विशेलगढ़ के बारे में तो सुना ही होगा। वहां के नागों को शक्ति का वरदान है। इंसान को मौत देने के लिए उनकी जुबान तो क्या, एक फूंक तक काफी होती है। वहीं की नागिन। और फिर भी इतने दिनों इस घर में रहने के बावजूद तुम इस घर में किसी भी इंसान का कुछ नहीं कर पाई। अगवंश, बुद्धिराज जैसे साथियों के साथ होने के बाद भी तुम्हें बार बार शिकस्त खानी पड़ी। क्यों?
एक बुराई की ताकत लेकर तुम आई हो और एक अच्छाई की ताकत को लेकर ये परिवार खड़ा है। अच्छाई कमजोर है तुम्हारी ये अच्छाई। एक बार बुराई अपनी औकात पर आ गई ना, चिथड़े उड़ा देगी तुम्हारी इस अच्छाई के। बुराई का यही घमंड उससे ले डूबता है और विशैली एक दिन तुम भी डूबोगी। अच्छा! आतंक और अच्छाई में जीत हमेशा अच्छाई की होती है और कहानी के अंत में ही सही न्याय सच्चाई को ही मिला है। और अगर मैं बीच में ही अंत कर दूं तो? भगवान ने हमें सैकड़ों वरदान दिए हैं, लेकिन जिंदगी और मौत वो अब भी खुद तय करते हैं। लेकिन इस परिवार का भगवान मैं बनूंगी। इस परिवार को मौत मैं दूंगी। अब भी वक्त है, सुधर जाओ, अपने नापाक इरादे छोड़ो और इस घर से चली जाओ। अब विशैली इस घर को शमशान बनाने के बाद ही जाएगी, वो भी सीधे नागिस्तान, वहां राज करेगा। खुली आंखों से देखे हुए सपने सिर्फ धोखा देते हैं। तुम्हारे और तुम्हारी जीत के बीच मैं खड़ी हूं। रह जाओगी, टूट जाओगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कौन टूटता है और कौन बचता है। ठीक है, तो आज से हम दोनों के बीच में होगी खुली लड़ाई। तुम अपना दांव खेलना, मैं अपना दांव खेलूंगी। बचा सकती हो तो बचाओ खुद को और इस परिवार को। मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। मेरे जीते जी इस परिवार को कुछ नहीं होगा। और अब ये नागिस्तान की सबूली इच्छा विशैलगढ़ की राजकुमारी को शिकस्त देकर ही दम लेगी। ममता दीदी, आप तू तो एकदम मारपीट पर आ गई। नहीं दीदी, कुछ नहीं। आप बताइए, इतनी रात को आप यहाँ पर, कुछ काम था? 12 बज गए हैं, आज अप्पू का जन्मदिन है। अप्पू का जन्मदिन? हाँ, हम सब बाहर मिलकर मना रहे हैं, तू भी चल। चलो। ए माँ, देख तो सही कैसा लग रहा मैं। अरे तू तो बिल्कुल जोकर लग रहा है। अरे वाह, कितना सुंदर घर सजाया है। सुजाया है? अरे सुजाते तो हम अखाड़े में हैं। यहाँ तो बस घर सजाया है। अप्पू का जन्मदिन है ना। तुझे हर मामले में बोलना जरूरी है क्या? झमेला? अरे नाना पिताजी, झमेलों से तो मुझे सख्त नफरत है। बस अपने घर का मामला था इसलिए मैं थोड़ा बोल दिया। चुप! केक कटने तक अप्पू कुछ नहीं बोलेगा, समझा? अरे केक कहाँ है? कब तक छोरे को इंतजार कराओगे? अरे ममता, बबल जी केक लाने गए हैं, मैं अप्पू को बुला के लेके आती हूँ। जा जल्दी जा। हाँ। ये बर्थडे पर केक काटना जरूरी होता है क्या? किसकी बर्थडे पार्टी में? किसी के भी। अरे किसी की बर्थडे पार्टी में केक लाना है या नहीं ये तो किसी तय करेगा ना, हमको क्यों सोचना है इस बारे में। हाँ, लेकिन अप्पू के बर्थडे पार्टी में बाहर से केक आएगा जरूर, उस पे मोमबत्ती जलेगी, अप्पू उसे फूंक मार के बुझाएगा और हम सब गाना गाएंगे। ये नागुमी देव, कौन सी नई परीक्षा है? भगवंश मौके की तलाश में है। मोमबत्ती की आग, इसमें अनूनी मत होने देना। ये रहा केक और ये रहा कैंडल। ए छोरा, ये कैसी मोमबत्ती है? अरे दादी, इसमें बल्ब लगा है, देखो। रस्म की रस्म भी हो जाएगी और आग का खतरा भी नहीं। ओहो, क्या तरकीब है। तभी तो आई लव यू बबल जी। ये बबल को आई लव यू कौन बोल रहा है? अरे वाह छोरा, क्या आइडिया निकाला है तूने।
तुमने वो कहना अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आई लव यू। आई लव यू टू दादी। ओ, दादी ने बोला था, फिर कोई चिंता नहीं। अरे ममता, अरे कहाँ रह गई? जल्दी से बर्थडे बॉय को लेके आ गया। वो आ गया मेरा राजा बेटा। अब जल्दी से केक काट दे, भूख लग रही। ये देख अप्पू। आप इतने अच्छे क्यों हैं बब्बल जी? माँ कहती है मुझे आपसे दूर रहना है। मैं कोशिश भी बहुत करती हूँ, पर फिर भी खुद को आपसे दूर नहीं रख सकती। I really love you बब्बल जी। भाई वाह, केक काटने और खाने में तो मजा आ गया। अगर असली वाली मोमबत्ती आती तो मजा आ जाता। अरे बावले, भूल गया, आग भड़क जाती तो क्या होता? तो बाल्टी भर पानी डाल देते उस पर दादी। हाँ, और केक का शरबत बना के पी भी लेते। बावला। वाकू, 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 आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। अरे 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 रुक, मेरा फन चक्कर खा रहा है। अब बोल क्या बात है? इलाज मिला है। इलाज? किसका? अगवंश नाम की बीमारी को काबू में करने का इलाज। क्या? कैसे? आग का सबसे बड़ा दुश्मन है पानी। हम उस अगवंश पर पानी डाल डालकर उसकी ताकत खत्म कर देंगे। लेकिन इच्छा हम अगवंश पर पानी डालेंगे कैसे? वो हमेशा हवा में उड़ता रहता है। उस पर पानी डालने का सिर्फ एक ही जरिया है, बारिश, और वो करवाना हमारे बस में नहीं है। जानती हूँ, लेकिन जब नागोमी देव ने समस्या का हल सुझाया है, तो हल तक पहुंचने का रास्ता भी वही दिखाएंगे। अरे पटक दे उसे। अरे सारा दिन इतना खाना खाता रहता है, तेरी ताकत जाती कहाँ है सबल? ए छोरा, उठ उठ। क्या हुआ दादी? हमारी बात कान खोल के सुन ले। आज के बाद रोज सुबह शाम तुझे अखाड़े में उतरने की जरूरत है। अरे अभी से कुश्ती के दाव पेच सीखेगा तो। दाव पेच की चिंता आप मत करो दादी, वो तो हमेशा मेरे पेट में चलते ही रहते हैं। कभी मिठाई नमकीन को धोबी पछाड़ मारती है, तो कभी पकौड़े पराठों को उठा के पटक देते हैं। हे भगवान, सारा टाइम खाना खाना खाना, खाने के अलावा तुझे और कुछ सूझता है क्या? ना ना दादी, इसलिए तो इतनी सेहत बनाई है। अरे सबल क्या कर रहा है? कमर से उठा के पटक दे उसे। अब तू कुश्ती छोड़कर क्यों आया? अरे कुश्ती उश्ती होती रहेगी दादी, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। दादी चाय। अरे लाई, गरम गरम दे दे मने। हाँ बोल छोरा, क्या बोल रहा था तू? अरे दादी, मुझे लगता है बबल के हाथ पीले कर देने चाहिए। अरे बावले, छोरियों के हाथ पीले हुए, छोरों के नहीं। अरे तो कोई बात ना दादी, पीले की जगह लाल कर देंगे। अरे रंग छोड़, जज्बात समझ दादी, जज्बात। जज्बात ही समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये अचानक तुझे बबल की शादी की चिंता क्यों हो गई? अरे मैंने अपने कानों से सुना है दादी। अच्छा, तूने सुना है? तेरे कानों से? तो पिछड़ बेकार हो। अरे दादी सुन तो सही।
अरे मैंने अपने कानों से सुना है। अरे अमृता कह रही थी कि माँ ने कहा है कि बबल से दूर रहो, और मुझसे रहा ना जा रहा। क्या करूं? इन्हें कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला मतलब? अरे मैंने अपने कानों से सुना है। भैया मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है? ए छोरा, तू यकीन से कह रहा है कि अमृता ने ऐसी बात की है? अरे पूरा यकीन है दादी। वो दादी क्या है ना कि हमारा बबल मक्खन का गोला है, और बहुत सारी चालाक बिल्लियां उस पर घात लगाए बैठी हैं। तो हमें कोई एक अच्छी सी बिल्ली देख के ना उसके गले में घंटी बांध देनी चाहिए। तो ठीक है, बिल्ली ढूंढने से पहले मैं बबल से बात करती हूँ। हाँ यो भी सही है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? चुप चुप खड़ी हो जरूर कोई बात है, चाचू की शादी की चली आज बात है। सॉरी। अच्छा, तुम भी ना किसी भी बात की टेंशन ले लेती हो। चाचू और अमृता ये तो जोड़ी ही गलत है। कोई कितनी भी कोशिश करे ये जोड़ी नहीं बनेगी। वैसे भी बब्बल जी माने या ना माने, उन्हें तो बस इच्छा की इच्छा है। अरे इच्छा, हम कितना समझा रहे फिर भी तुम्हारे बब्बल जी को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अरे चाचू खुद ही नहीं मानेंगे इस शादी के लिए। बात मेरी खुशी या मेरे दुख की नहीं है अपू। मैं नहीं चाहती कि अमृता का नाम किसी भी तरह बब्बल जी से जुड़े। वो अच्छी लड़की नहीं है, बल्कि वो तो लड़की ही नहीं है। मतलब वो भी एक इच्छाधारी नागिन है, विशैलगढ़ की इच्छाधारी नागिन। वो देश जो सिर्फ बुरे नागों के लिए जाना जाता है। अच्छा, वो यहाँ क्यों आई है? बदला लेने।